चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्ल्ड नाउ की अगली खबर की। डोनाल्ड ट्रंप की सीक्रेट हथियार की बात, नाम है डिस्कॉम्बुलेटर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में मादुरो पर अमेरिकी सेना के ऑपरेशन के दौरान इसका इस्तेमाल किया, जिसे गुप्त हथियार कहा जा रहा है, डिस्कॉम्बुलेटर इसका नाम है। दावा है कि इस उपकरण ने रूसी और चीनी रक्षा प्रणालियों को निष्क्रिय कर दिया, ऐसा दावा डोनाल्ड ट्रंप ने किया। डोनाल्ड ट्रंप ने तकनीक का विस्तार से खुलासा नहीं किया, लेकिन इसे लेकर तरह तरह की अटकलें जरूर लगाई जा रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अमेरिका की ताकत की जमकर डींगे हाँकी। इसे उन्होंने डिस्कॉम्बुलेटर कहा और इसका मतलब होता है किसी को गुमराह करना, कंफ्यूज करना और दिमाग घुमा देने वाला। ट्रंप ने कहा कि इसी तकनीक ने जनवरी में वेनेजुएला में अमेरिकी सेना के ऑपरेशन के दौरान वहां के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से निष्क्रिय कर दिया था, जिससे रूसी और चीनी सिस्टम भी काम नहीं कर पाए। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में यह भी दावा किया कि जनवरी में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ने के अभियान के दौरान अमेरिकी सेना ने डिस्कॉम्बुलेटर नाम के एक रहस्यमयी हथियार का इस्तेमाल किया। ये बात उन्होंने उत्तरी कैरोलिना के फोर्ट ब्रैक मिलिट्री बेस में उस स्पेशल फोर्स से मिलने के दौरान कही, जिसने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को पकड़ा था। ट्रंप की यह टिप्पणी पहली बार सार्वजनिक रूप से उस गुप्त डिवाइस के बारे में सामने आई है। अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो लोग डिस्कॉम्बुलेटर के बारे में भी बात करते हैं क्योंकि वो एक भी गोली तक नहीं चला पाए। रूसी सिस्टम जो वेनेजुएला में एक्टिव था, वो सिस्टम भी काम नहीं कर पाया। चीनी सिस्टम भी फेल हो गया और हर कोई ये जानने की कोशिश कर रहा है कि क्यों वो निष्क्रिय हो गए, क्यों ये सारे सिस्टम कुछ काम नहीं कर पाए। हो सकता है कि एक दिन आपको ये पता चल भी जाए। ये बात डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कहा गया। अब पिछले सप्ताह एक इंटरव्यू में भी उन्होंने इस पर थोड़ी बात जरूर की थी। आपको बताते हैं आखिर जिसका जिक्र डोनाल्ड ट्रंप ने किया, डिस्कॉम्बुलेटर, आखिर ये है क्या। डिस्कॉम्बुलेटर के बारे में कहा जाता है कि दरअसल ये कोई बम या मिसाइल नहीं है, ये एक सीक्रेट मल्टी डोमेन हथियार है। अब ये क्या कर सकता है, आपके मन में सवाल है। तो कहा यह जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर को अंजाम दे सकता है, रडार कम्युनिकेशन, मिसाइल सिस्टम ये जैम कर सकता है या ये पूरी तरह से उसको खत्म कर सकता है, फ्राई कर सकता है। अब डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के तौर पे भी इसे कहा जाता है। हाई पावर माइक्रोवेव सोनिक वेपन्स, इक्विपमेंट ओवरहीट, इंसानों में कंफ्यूजन, मतली या सिरदर्द होना, ये सारे इसके एक तरह से सिम्टम है। यानी कि जब इसका इस्तेमाल हो तो आवाज नहीं आएगी, किसी तरह का कोई धमाका नहीं होगा, लेकिन जो इसके इर्द गिर्द होगा वो उसका दिमाग चलना बंद हो जाएगा। दूसरी तरफ साइबर डिसरप्शन की भी बात कही जाती है कि ये जो डिस्कॉम्बुलेटर है ये नेटवर्क हैक कर सकता है, कमांड कंट्रोल फेल कर सकता है। अब एकॉस्टिक डिसओरिएंटेशन की भी बात है, ध्वनि तरंगों से मानसिक और शारीरिक दोनों पर इसका असर होता है। और इसीलिए आपको याद होगा इसके पहले भी कहा जा रहा था कि अमेरिका की तरफ से वेनेजुएला में जिस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया तो उसे एक अलग तरीके से अंजाम दिया गया। कहा यह जा रहा था कि वहां के जो सैनिक थे वो रिएक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, सर में दर्द हुआ, उनको कुछ समझ में नहीं आया। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इस अभियान में इस्तेमाल हुआ था डिस्कॉम्बुलेटर, एक ऐसा रहस्यमय हथियार जिसकी दुनिया ने कल्पना तक नहीं की। अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक मीडिया इंटरव्यू में सनसनीखेज दावा करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके पास सोनिक हथियार जैसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल मादुरो के किलेबंदी घर के भीतर सुरक्षा में तैनात क्यूबा गार्डों के खिलाफ किया गया। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि ये किसी और के पास नहीं है, बल्कि हमारे पास ही ऐसे हथियार हैं जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि इनके बारे में बात ना ही करें तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन हम कुछ बेहतर शक्तिशाली हथियार जरूर रखते हैं और यह हमला बेहद भयावह था। और ये भी कहा कि याद रखिए कि ये घर एक किले और सैन्य अड्डे के बीचों बीच मौजूद था, जहां पर यह कहा जाए कि सीधे सीधे अमेरिका के सैनिकों ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया।
देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।